सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं कक्षा 7 का द्वादशः पाठः 12वां पाठ विद्या धनम अर्थात विद्या ही धन है। धन किसी वस्तु या किसी द्रव्य का नाम नहीं है, यहाँ पर विद्या को ही धन माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पाठ विद्या धनम। विद्या धन कैसे है, यह इस पाठ में अच्छी प्रकार से समझाया गया है। श्लोक नंबर 1 में कहा गया है कि विद्या रूपी धन ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न ये खर्च होता है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जाता है। तो चलिए देखिए विस्तार से। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न चौरहार्यम, चौर का अर्थ होता है चोर, इसे चोर चुरा नहीं सकते। न च राजहार्यम, और ना ही इसे राजा छीन सकता है। ना भातृभाज्यम, भातृ का अर्थ है भाई, और भाई इसे आपस में बांट नहीं सकते। ना च भारकारी, और ना ही इसमें कोई वजन होता है। व्यकृते, खर्च करने पर, अर्थात जब हम लगातार पढ़ते रहते हैं, अध्ययन करते हैं तो वर्धते, यह बढ़ती जाती है। एवं इस प्रकार से नित्य, लगातार अध्ययन करते जाने से, खर्च करते जाने से हमारी विद्या बढ़ती जाती है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इस प्रकार से विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। ऐसी विशेषता किसी भी धन में नहीं है कि यदि हम उसे खर्च करें और वो बढ़े। केवल एकमात्र विशेषता हमारी विद्या में है कि जितना हम इसको खर्च करेंगे, जितना इसको हम पढ़ेंगे, हमें उतना ही ज़्यादा ये आता जाएगा। हमारी विद्या, हमारा ज्ञान उतना ही बढ़ता जाएगा। श्लोक नंबर 2, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्त धनम, कि विद्या नाम जो है, विद्या रूपी धन जो है, नरस्य मनुष्य का कैसा धन है? गुप्त धन है, छुपा हुआ धन है। यह धन किसी को दिखाई नहीं देता। विद्या भोग करी, विद्या से हम अपने लिए बहुत कुछ भोग करने योग्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। यशः, हमें सुयश की, प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। सुख करी, इससे हमें सुख प्राप्त होता है। विद्या गुरुनाम गुरु, और विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या बंधुजनों, अर्थात विद्या जो है हमारे भाई के समान है, हमारे मित्र के समान है। विदेश गमने, और विदेश जाने पर विद्या परा देवता, विद्या एक हमारा महान देवता है। अर्थात विदेश में जब हमारा कोई नहीं होता, हम किसी को नहीं जानते, नहीं पहचानते, एकमात्र अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर हम वहाँ पर रह पाते हैं, सरवाइव करते हैं। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या जो है राजाओं में पूजी जाती है। अर्थात बड़े बड़े राजा भी विद्यावान, गुणीवान, विद्वान व्यक्ति का आदर करते हैं। न ही धन विद्या विहीन पशु, वे धन का आदर नहीं करते, वे गुणियों का, विद्वानों का आदर करते हैं। इसलिए हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित मनुष्य, बिना विद्या का मनुष्य, बिना ज्ञान का मनुष्य पशु के समान होता है। केयूरा ना विभूषयंती, केयूरा का अर्थ होता है आभूषण। ना विभूषयंती, शोभा नहीं देते, पुरुषम मनुष्य को। हारा ना चंद्रोज्वला, और चंद्रमा के समान उज्जवल हार मनुष्य को शोभायमान नहीं करते। कहने का अभिप्राय है कि हम लोगों को, मनुष्यों को सुंदर से हार, आभूषण और चंद्रमा के समान चमकते हुए हारों से हमारी शोभा नहीं बढ़ती। ना स्नानम, ना स्नान से, ना विलेपनम, और ना ही अपने शरीर पर चंदन मलने से, ना कुसुमम, ना फूलों की माला पहनने से, ना अलंकृता मुद्रा, और ना ही अपने मस्तक को, अपनी वेणी को, चोटी को, बालों को संवारने से हमें सुंदरता प्राप्त होती है। वाण्य एकाम सम अलंकृति, एकमात्र ज्ञान रूपी वाणी हमें सजाती है, हमारा अलंकरण करती है। पुरुषम यम संस्कृता धारते, और जो व्यक्ति ऐसे ज्ञान को धारण करता है वही व्यक्ति सम्माननीय होता है, ज्ञानी होता है, सुंदर होता है। शियंते अखिल भूषणानी, हमारे संपूर्ण आभूषण एक समय आने पर नष्ट हो जाएंगे। सततम वाग भूषणम भूषणम, लेकिन विद्या रूपी भूषण, ज्ञान रूपी भूषण, अच्छी भाषा रूपी आभूषण हमारा कभी नष्ट ना होने वाले आभूषण है। तो इसलिए हमें अपने शरीर को किसी प्रकार के आभूषण से,
किसी प्रकार के चंदन, फूलों की माला इत्यादि से न सजा करके अपने शरीर को, अपने मन को ज्ञान से सजाना चाहिए। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला। विद्या मनुष्य के लिए एक ऐसी तुला, तराजू के समान है, कीर्ति जिस पे लगातार उसे यश प्राप्त होता है। भाग्य क्षय चाश्रय, और यदि भाग्य हमें धोखा दे दे, भाग्य हमारा साथ ना भी दे, और मनुष्य पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो वह व्यक्ति अपने ज्ञान के कारण, अपने ज्ञान के आधार पर अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन को चला सकता है। धेनु काम दुधा रतिश्चा, जिस प्रकार से हमें गाय दूध इत्यादि देकर हमें पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करती है, हमारे धन में हमारी इच्छाओं को पूरा करती है। रतिश्च विरहे, और इस प्रकार से एक पत्नी अपने पति के सभी कार्यों को पूर्ण करती है। नेत्रम तृतीयम चैसा, और जिस प्रकार भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है, उसी प्रकार से विद्या हमारे लिए गाय के समान कामनाओं को पूरा करने वाली, हमारे लिए पत्नी के समान हर सुख दुख में साथ रहने वाली, और ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र है। सत्कार यत्नम कुलस्य महिमा, जो मनुष्य सत्कार करते हैं, दूसरों का आदर करते हैं, वही ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, और ऐसा करने वाले व्यक्तियों के कुल की, वंश की महिमा बढ़ती जाती है। रत्न बिना भूषणम, और ऐसा व्यक्ति आभूषण ना भी पहने, किसी प्रकार के आभूषणों के बिना भी वह व्यक्ति गुणों से युक्त होने के कारण आभूषणों सहित होता है। तस्मादम अन्यम उपेक्ष्य, इसलिए हर विषय को छोड़कर, हर प्रकार की अन्य बात को छोड़कर, सर्व विषयम, हमें हर प्रकार से विद्या अधिकारम कुरु, केवल और केवल अपनी पढ़ाई के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में बतलाया गया है कि यदि हम सभी केवल अपने ज्ञान, अपनी विद्या, एजुकेशन पर ध्यान दें, तो हमें न केवल उससे धन प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, और वह विद्या हमें हर जगह मान सम्मान दिलाएगी, राजाओं के बीच हमें बैठने योग्य बनाएगी। हमारा भाग्य अगर यदि हमसे रूठ जाता है, तो भी विद्या हमारा साथ देकर हमारे लिए रास्ते बनाती है और हमारे लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए हमें हर तरफ से अपना ध्यान हटाकर केवल और केवल विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आशा है कि आज आपको इस पाठ का सबक, इसकी नैतिकता, इसका ज्ञान समझ आया होगा, और इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।